नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे 4 भागों में बांटा गया था। पहला था आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है। दूसरा पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। तीसरा उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल कहा जाता है। और चौथा था आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में आदिकाल यानी वीर गाथा काल को कवर किया है। आज के हम इस वीडियो में पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसका समय 1350 से 1650 के बीच माना गया है। भक्ति काल में भगवान के निर्गुण और सगुण रूपों के विभिन्न प्रकार के साहित्यों का सृजन किया गया है। यहाँ जो शब्द निर्गुण और सगुण आ रहा है उसके अर्थ समझते हैं। निर्गुण की विचारधारा होती है कि इसमें ईश्वर को आदि अनंत माना जाता है, मतलब ना ही ईश्वर का जन्म होता है और ना ही उनकी मृत्यु होती है। हम सगुण भक्तिधारा की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि निर्गुण का मूर्ति रूप सगुण भक्तिधारा होती है, मतलब इसमें ब्रह्मा के अवतारों की व्याख्या की जाती है, जैसे इसमें मुख्यतः राम और कृष्ण की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है, भक्ति काल के संबंध में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना मत व्यक्त किया था और भारत में भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन कहा था। यानी सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था कि भारत में जो भी भक्ति काल का उदय हुआ है वो ईसाइयों की वजह से हुआ है। लेकिन ताराचंद के अनुसार अरबों की देन माना गया है इसे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के राज्य स्थापना के फलस्वरूप ये उदय हुआ है। और यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि भारतीय चिंतन धारा के विकास के फलस्वरूप भारत में भक्ति काल का उदय हुआ है। यहाँ पे सभी के अलग अलग मत हैं। भक्ति काल की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी और इसे प्रारंभ करने वाले यानी इनके प्रारंभकर्ता अलवार संत को माना जाता है। अद्वैतवाद के विरोध में 4 प्रबल समुदायों का उदय हुआ था। अद्वैतवाद का मतलब समझते हैं। अद्वैतवाद मतलब जब जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया बन जाती है और वो अविद्या कहलाती है, तो वह अद्वैतवाद कहलाता है। तो इसी के कारण ही कुछ संप्रदाय, कुछ समुदायों का उदय हुआ था, जिसके कारण इस भक्ति आंदोलन को और बढ़ावा मिला। इसमें से जो 4 हैं, रामानुजाचार्य के द्वारा श्री संप्रदाय का उदय हुआ, जबकि माधवाचार्य के द्वारा ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय और निम्बार्काचार्य के द्वारा सनकादि संप्रदाय का उदय हुआ था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। याद रखिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में संत कबीर, जायसी, तुलसी और सूरदास आदि कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया था। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो प्रमुख कवि और रचनाकार हैं, कबीर, जायसी, तुलसीदास और सूरदास, इनकी कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये सारी कृतियाँ इसी काल में ही निर्मित हुई हैं। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। लोक जागरण काल यानी सचेत होना, चैतन्य होना, मतलब इस काल में ही सब सचेत और चैतन्य थे, इसलिए उन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। भक्ति आंदोलन दक्षिणी भारत से शुरू हुआ था और वहां से शुरू होकर उत्तर भारत तक पहुंचा। रामानंद थे। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में ना ही केवल प्रारंभ किया था, अपितु इसे जन जन तक पहुंचाया भी था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का पूरा श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन का विकास दक्षिण में अलवार द्वारा, जो कि वैष्णव संतों में से थे, उत्तर में रामानंद और वल्लभाचार्य द्वारा, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, जो कि वारकरी संप्रदाय से थे, बंगाल में चैतन्य प्रभु, उड़ीसा में बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद, ये जो पंच सखा संत कहलाते हैं, इनके द्वारा इस आंदोलन का विकास किया गया था। अब भक्ति काल को समझने के लिए उसे 2 धाराओं में विकसित किया गया है। इसमें से हम समझते हैं, पहला सगुण भक्ति धारा है,
जिसे भी समझने के लिए राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य में बताया गया है। और निर्गुण भक्ति धारा की बात करें तो उसे संत काव्य और सूफी काव्य के रूप में बताया गया है। तो याद रखिएगा, भक्ति काल को समझने के लिए सगुण और निर्गुण धारा बताई गई है। सगुण को समझने के लिए राम और कृष्ण काव्य है, जबकि निर्गुण को समझने के लिए संत और सूफी काव्य है। तो हम शुरू करते हैं सगुण भक्ति धारा से। सगुण भक्ति धारा, भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का साधन माना गया है। यानी अगर आपको ब्रह्मा की या ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको भक्ति करनी होगी। वेद शास्त्र और वैष्णव धर्म के आदर्शों को महत्व दिया गया है। अवतारवाद में विश्वास रखा गया है, यानी इनका मानना है कि ब्रह्मा के अवतार हैं राम और कृष्ण, उनकी उपासना इसमें की गई है और इसी के आधार पर उनके गुणों और उनकी लीलाओं का बखान किया गया है। यहाँ पे सेवक भाव प्रबल है, यानी ईश्वर को गुरु और स्वयं को उनका सेवक माना जाता है। इसमें लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। सगुण भक्ति धारा के भी दो भाग हैं, जैसे हमने देखा राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें हम राम भक्ति शाखा की बात करते हैं तो यह भगवान राम की उपासक परंपरा की शाखा है। राम कथा का मूल आधार यहाँ वाल्मीकि चरित्र रामायण बताई गई है। यानी राम शाखा भक्ति की जो सबसे मूल आधार है, बेस है, वो वाल्मीकि रचित रामायण को ही माना गया है। उसी आधार पर बाकी जो रचनाएं हैं वे हुई हैं। राम भक्ति को प्रवाहमान बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है, जबकि राम भक्ति को सर्वव्यापक बनाने में तुलसीदास जी का सर्वाधिक महत्व है। ये राम भक्ति के प्रमुख कवि कहलाते हैं, तुलसीदास जी। रामचरितमानस इन्हीं की प्रमुख रचना है। अगर हम तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो इनकी माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम राम बोला था और तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरि दास थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस तो है ही, इसके अलावा रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका प्रमुख है। राम भक्ति शाखा की और रचनाओं के बारे में देखें तो स्वामी अग्रसेन, जिनके द्वारा हितोपदेश, ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ लिखी गई हैं। नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल लिखा है। केशवदास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका। इसके अलावा सेनापति हैं, जिनकी रचना काव्यत्य रत्नाकर है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने राम भक्ति शाखा देखी, अब हम कृष्ण भक्ति शाखा देखते हैं। तो जिन कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण की उपासना की, वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। आचार्य वल्लभाचार्य ने कृष्ण साहित्य को नवीन आदर्श और प्रेरणा शक्ति प्रदान की थी। यानी आचार्य वल्लभाचार्य ने इसकी पूरी आदर्शता बताई है। कृष्ण काव्य की भी दो पद्धतियां हैं। एक वल्लभाचार्य की पद्धति है जो प्रधान भक्ति पद्धति कहलाती है, जबकि जयदेव, विद्यापति और चंडीदास इत्यादियों के द्वारा गीत काव्य पद्धति प्रचलित है। जिन 8 कवियों को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने आशीर्वाद दिया था, उन्हें अष्ट सखा या अष्ट छाप कहा गया। इनमें से जो 4 प्रमुख हैं वो हैं कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास। इसमें भी सबसे प्रमुख सूरदास माने जाते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इनके 5 ग्रंथ बताए गए हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, प्याहलो। सूरदास जी की एक और रचना है भ्रमर गीत, जो कि वियोग श्रृंगार का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। अगले में देखें तो मीराबाई हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति की प्रमुख कावित्री मानी जाती हैं। इनकी 4 कृतियां हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंदिका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। ये इनकी कृतियां हैं और इनका संकलन मीराबाई की पदावली से किया गया है। इनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। इसके अलावा रसखान जी हैं, जिनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका है। ये अभी हमने जो पढ़ा वो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत था। अब हम निर्गुण भक्ति धारा के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति काल में आडंबरों का विरोध हुआ, गुरु की महिमा का बखान हुआ,
जब कीर्तन द्वारा नाम की महत्ता हुई। यानी यहाँ पर जो भी आडंबर थे, रूढ़िवादी सोच थी, उसे हटाया गया, गुरु की महिमा का बखान किया गया और जब कीर्तन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। भक्ति भावना की प्रधानता थी, साधु संगति को महत्व दिया गया, सत्य, अहिंसा और त्याग को महत्व दिया गया। अब निर्गुण भक्ति धारा को भी समझने के लिए इसे संत काव्य और सूफी काव्य में विभक्त किया गया है। तो हम संत काव्य की बात करें, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, तो रामानंद को संत मत के प्रचार का श्रेय जाता है। यानी इसका पूरा प्रचार का श्रेय रामानंद जी को जाता है। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वो सीताराम या राम कहा जाता है। राम निर्गुण है, निराकार हैं, ये ऐसी इनकी प्रबल मान्यता है। रामानंद के गुरु राघवानंद कहे जाते हैं। इसमें अगले जो रचयिता हैं वो कबीर हैं, जो कि रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। कबीरदास को संत काव्य का प्रतिनिधि माना जाता है। यानी इस संत काव्य, इस शाखा का जो प्रतिनिधि है वो कबीरदास जी को माना जाता है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों की रूढ़ियों पर कठोराघात किया है। कबीर की जो वाणी है वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित की गई है, जिसके 3 भाग हैं, रमैनी, शब्द और साखी। इनकी भाषा खड़ी बोली, अवधी, बिहारी, इन सभी का मिश्रण है। धर्मदास जी भी हैं रचयिता, जिनकी रचना सुख निधान है। इसके अलावा बात करें तो रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, ये मीराबाई के गुरु कहे जाते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, पर इनके कुछ फुटकर पद हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक, जो कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और प्रथम गुरु कहे जाते हैं। गुरु नानक राम के उपासक थे और इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित की गई है, जिसमें शांत रस की प्रधानता है। संत काव्य के अन्य कवियों की बात करें तो दादू दयाल, जिनकी वाणी हरने पाणी और अंगवधु में संग्रहित की गई है, और मलूक दास हैं, जिनकी रचना ज्ञानबोध और रत्नखान है। इसी में हम सूफी काव्य धारा, यानी जिसे प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अभी हमने संत काव्य धारा देखा, अब हम सूफी काव्य धारा देखते हैं। सूफी काव्य धारा प्रेम पर केंद्रित है। यह प्रेम निर्गुण और निराकार ब्रह्म के प्रति है, मतलब ईश्वर के प्रति यहाँ पर प्रेम को व्यक्त किया गया है। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं। इनकी 3 प्रमुख कृतियां हैं, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, जिनमें से पद्मावत सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसमें यानी इस काव्य की जो भाषा है वो अवधी है। और जायसी के बारे में देखें तो सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन है जायसी। जो सूफी होते थे वो पीर को अधिक महत्व देते थे, यानी गुरु को अधिक महत्व देते थे, और अधिकांश जो सूफी हैं वो संगीत प्रेमी थे। यहाँ पर जो अधिकांश कवि या रचनाकार मिलेंगे वो मुसलमान थे और इन्होंने अधिकांशतः प्रेम रचनाएं ही रची हैं। इनकी रचनाओं में दोहा, चौपाइयाँ मिलती हैं और इसके अलावा अवधी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। ये जो शैली है इसे प्रबंधात्मक काव्य के लिए एक उपयुक्त शैली माना जाता है। अगर हम अन्य रचनाकारों की बात करें इसमें तो कुतुबन, मंजन, उस्मान, नूर मोहम्मद, रंजक, मुल्ला दाऊद, ईश्वर दास, ये सभी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब हम प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में देखें तो जो प्रमुख कृतियां हैं प्रबंध काव्य में वो पद्मावत और रामचरितमानस मानी जाती हैं। पद्मावत जो कि जायसी जी द्वारा और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। मुक्तक काव्य में कवितावली, गीतावली और कबीर के पद मुख्य माने जाते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में भक्ति काल को कवर किया है। आने वाले वीडियोस में हम बाकी कालों को भी कवर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।